हाय स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम पायोनियर इंग्लिश एकेडमी। आज आपको मैं नरेशन में नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताने वाला हूं। आप मेरे वीडियो को प्रारंभ से अंत तक देखिएगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच माय वीडियो टिल एंड, ओके। और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। बहुत इजी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा जो आप बहुत ही अच्छी शानदार तरीके से आप इसे बना पाओगे। राइट, अब इसके कुछ नियम हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहले मैं अफर्मेटिव के बारे में पार्ट 1 में बता चुका हूं और पार्ट 2 में अभी बताने वाला हूं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। इसके कुछ मैं एग्जाम्पल लिखा हूं, इसी तरह से एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब इसको हम कैसे बदलेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा आप। यहां पर देखिए कि नेगेटिव सेंटेंस में सी सेड, फिर उल्टे कामा, ये सी सेड उल्टे कामा में है, फिर इन्वर्टेड कामा के अंदर है आई प्ले फुटबॉल इन द मॉर्निंग। ओके, अब देखिए जितने भी है ही सेड टू मी, फिर उल्टे कामा के अंतर्गत है ही सेड टू मी, फिर इन्वर्टेड कामा के अंदर है कि सर, फिर कामा है आई रीड इन द इवनिंग, इन्वर्टेड कामा क्लोज। फिर देखिए ही सेड टू मी, फिर कॉमा है पूनम आई गो टू होम इन द आफ्टरनून, ये इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद है। तो जितने भी तीनों सेंटेंस का सब टर्म्स एंड कंडीशन सबका अलग अलग है। इनकी तीनों का नियम क्या है अब मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने वाला हूं। ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा। इन्वर्टेड कामा यहां पर देखिए उल्टे कामा के अंदर है, उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। इन्वर्टेड कामा के अंदर जो बंद है उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टिंग स्पीच है पहला वाला जो उल्टे कामा के अंदर है, और इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद है उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। ओके, जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं, अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, तो बीच में एक कनेक्टिव का उपयोग करते हैं जिसका नाम है दैट। ओके, नंबर 1। नंबर 2, जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो जितने भी कॉमास हैं, इन्वर्टेड कामा, उल्टे कामा, सबको हटा दिया जाता है। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहां पर देखिए हमारा स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब आते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट है, उसको ध्यान में रखिएगा। यहां पर देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये फिर वर्ब है, और उसके बाद फिर यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है। रिपोर्टिंग स्पीच में ये सी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फिर सेट क्या हो गया, एक वर्ब हो गया, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट नहीं है। यदि आपका ऑब्जेक्ट ना हो तो सेट को शेड ही रहने देते हैं। यदि सेट के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट हो, यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट है सेड टू मी, तो यहां सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड में परिवर्तित हो जाएगा। यहां पर भी देखिए सेड टू मी के बाद, सेड टू के बाद क्या है, मी एक ऑब्जेक्ट है, तो हमेशा सेड टू का हमेशा ऑब्जेक्ट में, सेड टू का हमेशा क्या हो जाता है, टोल्ड में परिवर्तित हो जाएगा। यहां पर शेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो शेड को शेड ही रहने देते हैं, तो बोलेंगे सी सेड। ओके, फिर दोनों के बीच में एक कनेक्टिव का उपयोग नाम है दैट, तो सी सेड दैट। अब उसके बाद फिर आई क्या है, आई एक रिपोर्टिंग स्पीच का एक सब्जेक्ट या प्रोनाउन बोल सकते हैं इसको, तो आई का क्या होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के अनुसार बदलेगा, तो क्या हो जाएगा यहां पर सी। ये कौन से टेंस में है, हमारा पास्ट है, तो ये जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट या प्रोनाउन है वो हमेशा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और फिर ये टेंस कौन से टेंस में हमारा, ये प्रेजेंट सिंपल है, तो जैसे कि रिपोर्टिंग स्पीच का जो पास्ट है उसी प्रकार से ये भी रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट हो जाएगा, तो बोलेंगे दैट सी प्लेड फुटबॉल इन द मॉर्निंग। एक बार फिर से बता रहा हूं मैं, सी सेड दैट सी प्लेड, क्योंकि ये पास्ट में है तो रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट में होनी चाहिए। जितने भी आपको मैं टेंस बताया हूं, आपको पार्ट 1 में जितने भी नियम रूल्स आप रेगुलेशन बताया हूं पार्ट 1 में, बिल्कुल उस नियमों को फॉलो कीजिएगा। टेंस उसी अनुसार बनेगा, प्रेजेंट का, पास्ट, जो भी XYZ बताया हूं मैं, उन अगर बेसिक आप फंडा क्लियर कर लिए हैं तो आपको जितने भी बताऊंगा मैं आपको, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी, आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। सभी जितने भी सेंटेंसेस मैं आपको बताने वाला हूं उसको ध्यान में रखिएगा आपको। तो सी सेड दैट आई का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी प्लेड फुटबॉल इन द मॉर्निंग, दिस इज करेक्ट। अब सेकंड वन देखिएगा आपको, ही सेड टू मी, फिर कॉमा है, उसके बाद सर है, फिर कॉमा देखिए आई रीड इन द मॉर्निंग। अगर आपके सेंटेंस में मैडम, सर या फिर योर मेजेस्टी दिया हो तो जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है शेड टू क्या हो जाएगा, टोल्ड रिस्पेक्टफुली में बदल जाएगा। तो देखिए आप कैसे बोलेंगे, ही टोल्ड मी रिस्पेक्टफुली, सर गायब हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या बोलेंगे, दैट। अब फिर क्या हो जाएगा, आई हम किसके अनुसार बदलेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच की जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार बदलेंगे, तो यहां पर हो जाएगा दैट ही। अब ये रीड का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, रेड,
इन द इवनिंग, दिस इज करेक्ट। तो सर, मैडम या फिर यूअर मजेस्टी आए तो यहां पर जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है सेड टू, वो हमेशा टोल्ड रिस्पेक्टफुली में बदल जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब नंबर 3, थर्ड वन देखिए कैसे बदलते हैं हम। ही सेड टू मी पूनम, फिर कॉमा है, आई गो टू होम इन द आफ्टरनून। जब भी आपके सेंटेंस में इस प्रकार से किसी को संबोधित करने के लिए आए तो ध्यान रखिएगा वहां पर होता है एड्रेसिंग एस। ध्यान रखिएगा मैं आप कैसे बदल रहा हूं, देखिएगा यहां पर एड्रेसिंग एस एक ऑब्जेक्ट के रूप में को ऑब्जेक्ट के रूप में मान लेते हैं, उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं सेम टू सेम। यहां पर बोलेंगे एड्रेसिंग मी, सेड टू के जगह में हम क्या लिखेंगे, यहां पर बोलेंगे एड्रेसिंग मी एस, फिर बोलेंगे पूनम, राइट। उसके बाद फिर हम जो सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट, उसको डालेंगे हम, फिर बोलेंगे ही टोल्ड, सेड टू को मैं बताया था टोल्ड मी, ही टोल्ड मी दैट। अब आई को हम किसके अनुसार बदलेंगे, हम रिपोर्टिंग स्पीच के जो सब्जेक्ट के अनुसार उसके अनुसार बदलेंगे, दैट ही। अब ये कौन से टेंस में है, पास्ट है, तो इसको भी हम पास्ट में बदलेंगे, दैट ही वेंट, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट हो जाएगा, तो वेंट टू होम इन द आफ्टरनून। ये तीनों को मैं अब बता दिया, मैं आप इसको लिखने जा रहा हूं, ध्यानपूर्वक देखिएगा आप, देखिएगा तो हो जाएगा सी शेड दैट। अब आई को हम किसके अनुसार बदलेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच की जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार बदलेंगे, तो यहां पर आई का क्या हो जाएगा, सी प्लेड फुटबॉल इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग। ओके, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में बदल गया है हमारा। ओके, जितने भी कॉमास हैं आपको बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, कभी भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बदलते समय जितने भी कॉमास है वो गायब हो जाएगा आपको। अब दूसरा देखिए, यहां पर सर है तो इसको ध्यान में रखिएगा, टोल्ड रिस्पेक्टफुली हो जाएगा, तो हो बोलेंगे ही टोल्ड मी रिस्पेक्टफुली दैट। आप फिर बोलेंगे ही रेड इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। ये बदल गया। अब उसके बाद फिर ये एड्रेस करने वाली बात है, संबोधित। जब हम किसी व्यक्ति को संबोधित करते हैं उसका हम कैसे बनाएंगे, ये संबोधन करने की प्रक्रिया है। तो एड्रेसिंग, ADDRESSING, एड्रेसिंग मी एस पूनम। उसके बाद फिर बोलेंगे ही टोल्ड, सेम टू सेम ऐसी बोलेंगे, ये सब टोल्ड में हो जाएगा, तो ही टोल्ड मी दैट। अब फिर बोलेंगे आई को हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, तो यहां पर हो जाएगा ही। अब आई का क्या हो जाए, ही, गो का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे वेंट, वेंट टू होम in the afternoon। डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोगों को ये तीनों मैं बहुत इजी तरीके से पढ़ाया हूं। अब मैं आपको 2 या 3 सेंटेंस और बताने वाला हूं, ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा आप। डियर स्टूडेंट, तो मैं आपको बताने वाला था 2 सेंटेंस, राइट। तो अब ध्यान से देखिएगा, नेगेटिव सेंटेंस में आपको और एग्जामिनेशन में किस तरह से पूछे जाते हैं मैं यहां पर लिखा हूं। यहां पर देखिए कि ही सेड टू मी नो, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है नो, फिर कॉमा है नीचे में, आई डोंट प्ले चेस इन द इवनिंग, राइट। दूसरा सेंटेंस देखिए, रीना शेड यस, कॉमा, आई प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन रेगुलरली। ओके, तो ये दोनों सेंटेंस में क्या अंतर है देखिएगा। पहले यहां पर देखिए, यहां पर नो दिया है और यहां पर दिया है यस दिया है, राइट। तो अगर इस प्रकार के सेंटेंस आपकी एग्जामिनेशन में पूछे तो कैसे बदलेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा आप। हम जानते हैं कि पहला जो उल्टे कामा के अंदर है उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच, और दूसरा जो इन्वर्टेड कामा के अंदर क्या है, बंद है, उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। देख लीजिए, ये भी है रिपोर्टिंग स्पीच है और ये दूसरा है बंद है, उसको क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, राइट। तो यहां पर नो दिया है तो इसको ध्यान में रखेगा कि
रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेट टू है वो बदल जाएगा, ये भी नो बंद गायब हो जाएगा और ये डोंट भी गायब हो जाएगा आपका। तो ये तीनों को हटाने के बाद यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है वहाँ पर आप लिख सकते हैं डिनाइड। क्या लिख सकते हैं? एक होता है डिनाइड, दूसरा है रिफ्यूज्ड, ध्यान रखिएगा, और है रिप्लाइड इन निगेटिव, राइट। ये तीनों में से किसी भी एक का उपयोग सेट टू के जगह में आप लिख दीजिएगा तो ये पूरा बदल जाएगा। और दूसरी बात कि रिपोर्टिंग स्पीच का जो आपका सब्जेक्ट या प्रोनाउन है वो हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच की जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार बदलेगा। तो आई का क्या हो जाएगा? हमारा यहाँ पर आई है तो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। ये कौन से टेंस में है? रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट है तो जो रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है वो हमेशा प्ले का क्या हो जाएगा? हमारा पास्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? प्ले का प्लेड हो जाएगा। अब देखिए कैसे बदलेंगे। ही डिनाइड, क्या बोलेंगे? ही डिनाइड मी, ही डिनाइड मी, यहां पर मी आ जाएगा। उसके बाद फिर बोलेंगे दैट, और फिर बोलेंगे आई का क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। ही प्लेड, क्या बोलेंगे? प्लेड चेस इन द इवनिंग। दिस इज करेक्ट। कभी भी ध्यान रखिएगा यहां पर कभी भी आप ये डोंट का डिडंट ऐसा नहीं होता और नहीं होगा। इस प्रकार के अगर सेंटेंस आए, नो और यस इस प्रकार के सेंटेंस आए तो ध्यान रखिएगा नो, डोंट और सेट टू। सेट टू क्या है? हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है वो सेट टू हमेशा डिनाई, या तो यहां पर डिनाइड लिख सकते हैं या फिर रिफ्यूज लिख सकते हैं या फिर रिप्लाइड इन नेगेटिव। तीनों में से किसी भी एक का उपयोग करने पर यह बदल जाएगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा। दूसरी बात कि यस, उसी प्रकार से यस भी है। तो हम देखते हैं, हम जानते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेट है, सेट के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो यहां पर सेट को सेट ही रहने देते हैं। लेकिन यहां पर एक नियम है कि रिपोर्टेड स्पीच में जो यस दिया हो तो ये यस को गायब कर देते हैं और ये सेट को भी गायब कर देते हैं, और दोनों के जगह में जैसे मैं इसको बताया हूं उसी प्रकार से यहां पर तीन वर्ब है। अब देखिएगा यहां पर बोल सकते हैं असर्टेड, क्या बोलेंगे? असर्टेड, अफर्म्ड, क्या बोल सकते हैं? अफर्म्ड, AFFIRMED, अफर्म्ड, या फिर रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, राइट। तो ये तीनों में से किसी भी का एक उपयोग कर सकते हैं आप। अब कैसे बोलेंगे? रीना असर्टेड, क्या बोलेंगे? रीना असर्टेड दैट। अब ये आई है तो आई को हम सब्जेक्ट के अनुसार बोलेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच में रीना क्या है? स्त्रीलिंग है तो यहां पर हो जाएगा रीना असर्टेड दैट सी प्रिपेयर्ड क्यों बोलेंगे? क्योंकि सर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो ये भी हमारा पास्ट में हो जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट हो जाएगा। तो दैट सी प्रिपेयर्ड फॉर एग्जामिनेशन रेगुलरली। अब मैं आपको लिख के बता रहा हूं, देखिए। ही, क्या बोलेंगे? डिनाइड, ही डिनाइड मी दैट, यहां पर देखिए ही प्लेड चेस इन द इवनिंग। ये बदल गया। जितने भी कॉमा है उसको भी हटा दीजिएगा प्लीज, डोंट गेट एनी कंफ्यूजन। ओके, दूसरा मैं लिखने जा रहा हूं रीना asserted that she prepared for examination regularly, ये बदल गया। तो होपफुली आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, जितने भी नो बताया हूं और यस बताया हूं इसका नियम क्या है। तो देयर इज नो एनी कंफ्यूजन। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इन माय एक्सप्लेनेशन। हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छी तरह समझ में आया है, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे आपको, मैं आपको पढ़ाऊंगा आप नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पार्ट 3 पढ़ेंगे हम इसके बाद। तो उसमें बताऊंगा आपको इंट्रागेटिव। और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।